बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। उसका चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो इसका हम सबसे पहला टॉपिक आज पढ़ेंगे। वो टॉपिक हमारे पास है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। उससे पहले हमारे पास एक छोटा सा पैरा दिया हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें एक हमारे पास डेफिनेशन आती है, दिस फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी साइंस की डिफाइन दी है, इसको समझते क्या है। यानी ऐसी फील्ड जो मुशाहिदात और तजुर्बात की मदद से हमें किसी भी चीज़ पर सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमें हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया उस पर सोचने में मजबूर करती है या उसके बारे में बताती है या समझाती है, उसको क्या कहते हैं, हम साइंस कहते हैं। तो टॉपिक नंबर 1.1 जो हमारे पास है वह फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। इसका भी छोटा सा ओवरव्यू पहले आपको देता हूँ। यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती है हमारे पास जिनको हम किसी आले के जरिए माप सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कह सकते हैं इसको हम। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम माप ही नहीं सकते, चाहे कोई भी आला, यानी कोई भी आला हो नहीं सकता उसको मापने का। तो इसकी हम डिफाइन करते हैं, फिर एग्जांपल से आपको समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी डिफाइन आई थी यहाँ से, सम ऑफ दिस से मुराद यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यूजिंग सम टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी लेंथ हो सकता है, इसमें टाइम हो सकता है, उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर हो सकता है जो हम किससे माप सकते हैं, थर्मोमीटर। यानी ये हमारे पास क्वांटिटीज़ भी लिखी हुई हैं, साथ में आगे इंस्ट्रूमेंट भी लिखे हुए हैं। ये डिफाइन हो जाएगी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ की, दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। इसके बाद हमारे पास आएगी अदर क्वांटिटीज़, यानी अब ऐसी क्वांटिटीज़ जो लव, अफेक्शन, फेयर, विजडम, अकल हो गया, खौफ हो गया, मोहब्बत हो गया, यानी इनको हम किसी भी आले से माप नहीं सकते। तो ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ हो जाएंगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, हमारे पास साइड पे एक दिया है क्विक क्विज, तो इससे क्या समझ आएगी हमें, इसको हम पहले पढ़ते हैं। इज़ अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज़ डायमेंशन, यानी पूछा जा रहा है कि कोई नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो, क्या उसकी डायमेंशन हो सकती है? नहीं, इसका आंसर होगा नो, नॉन फिजिकल क्वांटिटी डोंट हैव एनी डायमेंशन बिकॉज इट कांट बी मेजर, इट डोंट हैव यूनिट, और दैट्स वाई देयर इज़ नो डायमेंशन ऑफ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टेबल आता है, इसको सोल्व करते हैं। तो टेबल में ये बताया हुआ है मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट एग्जांपल्स। यानी ये जो चार चीज़ें दी हुई हैं आगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ में हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में हैं या नहीं है, ये बताना हमने। फिजिकल क्वांटिटीज़ मेजरमेंट कर सकते हैं हम, यस कर सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की नहीं कर सकते। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है फिजिकल क्वांटिटीज़ में, होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में नहीं होता। न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट होता है इसका, होता है, इसका नहीं होता। इसके अब दो एग्जांपल मैं आपको बोल के बताता हूँ। पहली एग्जांपल आप लिख लें लेंथ, और इसके बाद आप इसकी एग्जांपल लिख लें, क्या कहते हैं इसको, टेम्परेचर लिख लें, डिग्री ऑफ हॉटनेस, ऊपर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको टेम्परेचर भी कहते हैं, लिखा हुआ है साथ। अब इसकी दो एग्जांपल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की, इसकी एक एग्जांपल आप लव लिख लें, फेयर लिख लें, विजडम लिख लें, यानी जो आपको आसान लगते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, एज एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। आज का इतना ही लेक्चर था हमारा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।